अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में सॉल्व करने जा रहे हैं रेशो एनालिसिस और ये सॉल्व करेंगे हम 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं रेशो एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रेशो एनालिसिस 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर के टू फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट होता है इन टाइम एंड सेकंड होता है इन डेज। इन टाइम का फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है इस वक्त, वो है 18 लाख रुपीस की। वो हमने पुट कर दिया 18 लाख रुपीस। एवरेज रिसीवेबल भी हमें गिवन है 3,75,000 की। ये हमने 3,75,000 लिख दिया यहाँ पर। 18 लाख को 3,75,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4.8 इन टाइम। मींस आपका जो रिसीवेबल है वो 4.8 इन टाइम, इतने टाइम में वो कन्वर्जन होगी उसकी, यानी 4.8 टाइम में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम रिक्वायर्ड है रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इन डेज। इन डेज का फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम। तो 365 ये लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय इन टाइम। इन टाइम हमारे पास वैल्यू आई थी, उसकी आंसर आया था 4.8, तो हमने 4.8 लिख दिया। 365 को 4.8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 76 डेज। मींस वो तो इन टाइम था, ये इन डेज है, यानी 76 डेज में आपका रिसीवेबल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेज में। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखें, ये जो इस साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे वैल्यूज लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है जो हमने 5 ईयर से लिखा है यहाँ पे, यानी 5 ईयर में वैल्यूज गिवन है। जो फार्मूला आपके सामने लिखे हुए इसी फार्मूले से रिलेटेड जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो लिखी हुई है एवरेज रिसीवेबल और नेट क्रेडिट सेल्स की, ये बिल्कुल कॉपी की है। ये बिल्कुल इसी तरह आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर एवरेज रिसीवेबल की वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो आपको अकाउंट रिसीवेबल की बिगिनिंग और एंडिंग दे देगा। तो आप अकाउंट रिसीवेबल की बिगिनिंग और एंडिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, मगर अभी ये 5 ईयर में ऐसी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज रिसीवेबल और नेट क्रेडिट सेल भी। ठीक है, सेकंड हमारे फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला हमारे पास है इन टाइम का है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके भी टू फार्मूलाज हैं, एक इन टाइम और एक इन डेज। इन टाइम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें निकाल के नहीं दिया था उसने, हमने कैलकुलेट किया है। हमें सेल्स दी हुई है 18 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला हुआ है 5,25,000 का। तो हमने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ठीक है, नॉर्मली हम ये करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अभी हमें ये टू वैल्यूज गिवन थी, सेल्स भी और ग्रॉस प्रॉफिट भी। तो हमने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू हमने यहाँ लिखी 12,75,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसमें भी क्वेश्चन में भी एवरेज इन्वेंट्री उसने गिवन दिया हुआ है, इस वक्त दिया हुआ है 2,55,000 की एवरेज इन्वेंट्री है। हमने 12,75,000 को 2,55,000 से डिवाइड किया तो 5 टाइम आंसर आ गया। मींस इन्वेंट्री 5 टाइम में जो है वो सेल हो जाएगी। 5 टाइम अगर आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं 5 टाइम में, यानी इन्वेंट्री खत्म हो जाके सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर मींस इन्वेंट्री कितने टाइम में सेल्स में कन्वर्ट होगी, खत्म हो जाएगी यानी इन्वेंट्री, तो 5 टाइम में। नेक्स्ट है इन डेज। इन डेज का फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम। तो 365 को डिवाइड किया इन टाइम का आंसर आया था 5, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया 365 को, तो हमारे पास आंसर आया 73 डेज, यानी 73 डेज में आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर। रेशियो ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये आपका थर्ड फार्मूला है। रेशियो ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट रेशियो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट रेशियो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है इस वक्त 24 लाख का, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 9 लाख। तो 24 लाख और 9 लाख क्या करेंगे हम, 24 लाख को 9 लाख से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आई वो है 2.69, ठीक है, और इसके नीचे लिखेंगे 1, यानी हमारे पास लाइबिलिटी जो है 1 है और प्लांट एंड इक्विपमेंट 2.67 है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का रेशियो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स यानी ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, इस रेशियो की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या फॉर्मूला है इसका, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम गिवन है इसके अंदर 5,25,000 की, ठीक है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी गिवन है, वो कितनी की, 38 लाख की। तो हमने नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो इसका आंसर आया 13.81%। यानी शेयर होल्डर इक्विटी के हिसाब से नेट इनकम हमारे पास है 13.81% है, ठीक है। नेट इनकम का रेशियो शेयर होल्डर इक्विटी पे, या रेट हमारा जो नेट इनकम का है शेयर होल्डर इक्विटी पे, वो है 13.81%, ठीक है, रिटर्न है हमें, यानी प्रॉफिट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो है, इसको हम रेशियो कर लेते हैं, ठीक, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 5,25,000 का, और हमें सेल्स गिवन है 18 लाख की। हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो आंसर आया 29.17%। तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स में, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो है 29.17% आपका रेट है, ठीक है, यानी इतना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये जो ईयर था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है रेशियो एनालिसिस 2012 प्राइवेट, 2012 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है थोड़ा चेंज है, वो तो अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें फार्मूलाज थे, कुछ फार्मूले थे वो हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा चेंज है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। देखते फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया हुआ वो है फाइंड करंट लाइबिलिटीज व्हेन करंट रेशियो इज 4:1 एंड करंट एसेट्स ₹80,000। तो फाइंड कर, हमें लाइबिलिटीज फाइंड करनी है और करंट रेशियो हमें दिया है 4:1। पहले हमने करंट रेशियो का फार्मूला कॉपी कर दिया। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स रेशियो करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद इसने जो फॉर्मूले रेशियो दिए में 4:1, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया 4:1, यानी आपके पास करंट एसेट्स हैं 4 एंड करंट लाइबिलिटीज हैं 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें करंट एसेट्स इसमें गिवन है कितने, 80,000 है, तो करंट एसेट्स के नीचे हमने लिख दिया 80,000, यानी 4 पार्ट है ये, यानी 4 शेयर है इनका। 80,000 करंट एसेट्स 4 हैं जो कि 80,000 है, और करंट लाइबिलिटीज का रेशियो 1 है जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको किस तरह फाइंड किया, 80,000 जो कि 4 शेयर हैं, तो हमने क्या किया, 80,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 1 शेयर आ गया, वो था 20,000 का, तो जो और लाइबिलिटीज भी 1 है, तो करंट लाइबिलिटीज आ गई आपके पास 20,000, ठीक है। कैसे आपने फाइंड की, आपने करंट एसेट्स को डिवाइड कर दिया, उसका जो रेशियो था 4 उससे डिवाइड कर दिया, तो पर शेयर आ गया 20,000, यानी 1 पार्ट आ गया उसका, 1 शेयर आ गया, और 1 है ये, लाइबिलिटीज 1 है, वो जो कि 20,000, यानी आपका जो करंट एसेट्स है वो 80,000 है और आपकी जो लाइबिलिटीज है वो 20,000 है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने जो वैल्यू थी वो फाइंड कर ली, वो 20,000 थी। सेकेंड है फाइंड करंट एसेट्स व्हेन करंट रेशियो इज 3:1 एंड करंट लाइबिलिटीज ₹40,000।
आपको फाइंड करना है करंट एसेट्स, जब करंट रेशो जो है वो 3:1 है। फिर हमने नेक्स्ट में फिर वही फार्मूला रिपीट हुआ है, करंट एसेट्स रेशो करंट लायबिलिटीज, और इसका रेशो दिया हुआ है 3:1, 3:1। एंड हमें इस टाइम जो है वो लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है, करंट लायबिलिटीज 40,000 है, और हमें इसमें करंट एसेट्स को की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि करंट लायबिलिटीज जो हैं 40,000 है, जो कि 1 है, और करंट एसेट्स हमें नहीं पता, वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, जब ये लायबिलिटीज 40,000 जो कि 1 है, तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 जो है वो आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या फॉर्मूला बना, वो आपके करंट एसेट्स हो गए 1,20,000 रुपीज, एंड करंट लायबिलिटीज हो गई आपकी 40,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला, फाइंड क्विक एसेट्स व्हेन क्विक रेशियो इज 3:1 एंड करंट लायबिलिटीज रुपीज 60,000। तो क्विक रेशियो का आपको पहले फार्मूला कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हमारे पास जो फार्मूला है उसमें लिखे हुए 3:1, तो 3 हैं क्विक एसेट्स, एंड करंट लायबिलिटीज हैं 1। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखें, क्विक एसेट्स मीन्स आपके जो करंट एसेट्स होते हैं उन टोटल करंट एसेट्स में से अगर हम प्रीपेड और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो आते हैं क्विक एसेट्स। ठीक है, तो क्विक एसेट्स कितने रेशियो दिया हुआ है 3, एंड करंट लायबिलिटीज हैं 1। तो क्विक एसेट्स हमें फाइंड करने हैं, और करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 60,000। 60,000 कितना शेयर है, 1 शेयर है। तो ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्विक एसेट्स आ गए आपके पास 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो इधर आ जाएंगे 1,80,000 रुपीज। फाइंड टोटल लायबिलिटीज व्हेन डेट्स रेशियो इज 1:3 एंड टोटल एसेट रुपीज 6 लाख। डेट रेशियो का आपका फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज रेशियो टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो 1:3, तो लायबिलिटीज 1 है और टोटल एसेट्स हैं 3। लायबिलिटीज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एसेट्स की वैल्यू इसमें गिवन है, कितना है एसेट्स की वैल्यू 6 लाख, हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया 6 लाख रुपीज। 6 लाख कितने पार्ट हैं आपके पास, ये कितना शेयर है, 3 शेयर है। ठीक है, हमें और लायबिलिटी 1 शेयर है, तो हम क्या करेंगे 6 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 1 शेयर आ जाएगा, 1 शेयर बनेगा 2 लाख रुपीज। तो टोटल लायबिलिटीज आपकी बनेंगी 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपकी हो गई टोटल लायबिलिटीज। नंबर 5 पे आते हैं, फाइंड टोटल कैपिटल व्हेन इक्विटी रेशियो इज 5:8 एंड द टोटल एसेट्स रुपीज 8 लाख। ठीक है, तो आपको टोटल कैपिटल फाइंड करना है जब आपका इक्विटी रेशियो जो है 5:8 है, और टोटल एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है 8 लाख रुपीज। तो आपको इक्विटी रेशियो का फार्मूला है टोटल कैपिटल रेशियो टोटल एसेट्स। टोटल कैपिटल है 5 एंड टोटल एसेट्स हैं 8, और आपको एसेट्स की वैल्यू गिवन है वो है 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज से तो ठीक है, और आपके पास टोटल कैपिटल जो है उसका रेशियो है 5। क्या किया आपने, 8 लाख को 8 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही आपने 8 लाख को 8 से डिवाइड किया 1 लाख पर शेयर आ गया। एक शेयर जो बना 1 लाख है, हमें चाहिए 5 शेयर, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए 5 लाख रुपीज। तो टोटल कैपिटल आ गया 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट, find cost of goods sold when inventory turnover is 20 time and average inventory rupees 60,000। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करते हैं, इन टाइम की बात हो रही है, इन डेज इसने नहीं पूछा हमसे। तो इन टाइम का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन टाइम 20 इसमें गिवन है, ये इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। ठीक है, और ये एवरेज इन्वेंट्री हमें वैल्यू गिवन है 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 20 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 60,000। ये जो डिवाइड हो रहा है 60,000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो हमने 60,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 12 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपका 12 लाख हो गया। फाइंड नेट क्रेडिट सेल्स when account receivable turnover is 10 time and average account receivable rupees 80,000। रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम है नेट क्रेडिट सेल्स, इसका फार्मूला है रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल।
और इसकी जो हमें वैल्यूज गिवन है इन टाइम है 10, ठीक है 10 है इन टाइम, इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल हमें फाइंड करनी है और एवरेज रिसीवेबल हमें गिवन है 80,000 रुपीज़, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीछे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम फाइंड किया था, बिल्कुल इसी तरह हम एवरेज रिसीवेबल को मल्टीप्लाई कर देंगे इन टाइम से, यानी 80,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा नेट क्रेडिट सेल 8 लाख रुपीज़, ठीक है 8 लाख रुपीज़। Next, find net sales when gross profit ratio is 1:3 and gross profit rupees 5,000, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमें रेशो इधर फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नेट सेल्स। ये रेट की बात नहीं हो रही, रेट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशो है नेट सेल्स। अच्छा, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे पास है 1 और नेट सेल्स का रेशो है 3, ये हमें गिवन है यहाँ पे 1:3, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है हमें 5,000 और नेट सेल हमें फाइंड करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट 1 शेयर है तो हम 3 शेयर फाइंड करने के लिए इसको 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15,000 हो गया, तो नेट सेल हमारे पास आ गई 15,000 रुपीज। विच ऑफ द अबव रेशियो मेजर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पहले हम क्लियर कर लें, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजीली एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कि कौन से एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं कितनी इजीली, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जब हम बात करते हैं कि इसमें लिक्विडिटी कितनी है, कितना लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लैंड लिक्विड नहीं है, वो इतनी इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। हम बात करते हैं इक्विपमेंट, हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो इतने लिक्विड नहीं होते, वो इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो करंट एसेट्स जो होते हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और क्विक एसेट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि विच ऑफ द अबव रेशियोज मेजर लिक्विडिटी। ऊपर जो हमने रेशियोज अभी फाइंड किए हैं उसमें कौन से रेशियोज लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। तो आंसर है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है। इधर भी जो है वो रेशियो लिखना है, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव रेशियोज मेजर लिक्विडिटी, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये दोनों रेशियो जो हैं वो लिक्विडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। इसलिए कि करंट रेशियो में करंट एसेट्स की बात हो रही होती है, करंट लायबिलिटीज की बात हो रही होती है, और क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स की बात होती है और करंट लायबिलिटीज की बात हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों रेशियो में एक चीज़ कॉमन है, दोनों रेशियो में करंट लायबिलिटीज होती हैं और करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स होते हैं, तो ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्विक रेशियो और आपका करंट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 2 इयर्स हमने आज सॉल्व किए, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।